सोशल मीडिया पे पोस्ट, ब्लॉग्स और यूट्यूब पे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में जब वीडियो देखते हैं, एक आम इन्वेस्टर के मन में ये बातें आती हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, इसमें कोई जादू होता है। आपने पैसे डाले और इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न आपको लगातार मिलते रहेंगे, 20%, 18%, 22%। जैसा कि लोग समझते हैं कि बैंक में जो 7-8% ब्याज मिलता है वो लगातार मिलता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलते रहेंगे। जब तक ये रिटर्न मिलता रहता है तब तक हमें लगता है कि सही में इसमें जादू होता है कि पैसे आपने डाले 10%, 12%, 14%, 20% के आसपास, 25% के आसपास रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन जनाब, ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का फीचर है उसमें उतार और चढ़ाव, राइज एंड फॉल। चूंकि हम हमेशा जो सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स देखते हैं उसमें केवल यही देखते हैं कि आपने पैसे डाले लगातार 20%, 10 वर्षों में इतने, 5 वर्षों में से 4 वर्षों में इतने पैसे हो गए, और उससे हम प्रभावित होकर हम एक भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, इसमें जादू होता है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जनाब, ऐसी बातें नहीं है। आज जो इक्विटी स्टॉक मार्केट की स्थिति है, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में, ये अपने पिक लेवल से करीब 25% से अधिक गिर चुका है। जनाब, 25% से अधिक गिरना यानी आज से 5 महीने पहले जिन्होंने 10,000 रुपये जमा किए होंगे उनके करीब 7,500 से कम रुपए हो गए होंगे। जनाब, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हमने तो 10,000 इस बात के लिए इन्वेस्ट किया था कि इसमें पैसे डालेंगे और 5 महीने में वो शायद 10,000 का 15,000 हो जाएगा या 12,000 हो जाएगा या 14,000 हो जाएगा। यहाँ तो जनाब मूल तो मूल गए, मूल के बाद भी 2,500 रुपये का लॉस हो गया। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं मुद्दों पे कि यदि आप मिड कैप या स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या तो इन्वेस्टेड हैं या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात, यदि आप इन्वेस्टेड हैं तो क्या हमें मार्केट की इस स्थिति को देखते हुए हमें रिडीम कर लेना चाहिए, यानी हमको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। और दूसरा कि यदि आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो क्या ये उचित समय है इसमें इन्वेस्ट करने का। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन। यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, ये 8, 10, 12 मिनट का जो वीडियो होता है, आपको लगता है 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस 10-12 मिनट के वीडियो बनाने में हमें काफ़ी रिसर्च करने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं। और यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक उत्साह होता है और अगली वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि इसको और बेहतर ढंग से बने। आज हम बात करेंगे वही, जैसे मैंने बताया, यदि मिड कैप स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप यदि इन्वेस्टेड हैं तो क्या हमें इस म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर लेना चाहिए, यानी एग्जिट कर लेना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम एक नज़र स्टॉक मार्केट के पिछले 25 वर्षों के इतिहास पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये जो 20-25% के आसपास स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट गिर गया है, क्या ये पहली बार इस स्टॉक मार्केट के इतिहास में हुआ है। तो सबसे पहले 2000-2001 में .com बबल बर्स्ट हुआ था, उसमें भी स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर गए थे। उसके बाद 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ, स्टार्ट हुआ यूएस से, और धीरे धीरे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एज है अभी, तो दुनिया के हर कोने में पहुंच गया और भारत भी, इंडियन स्टॉक मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके बाद 2011 में जब यूरोपियन डेट क्राइसिस हुआ, उस समय भी स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा था। चौथा जो क्राइसिस आई थी स्टॉक मार्केट में वो 2015-16 का था कि चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन की आहट हुई थी और उस आहट से दुनिया के सारे बाजार काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और सबसे लेटेस्ट 2020 का कोविड-19 पेंडेमिक, जिसमें लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो एक बात तो तय है कि स्टॉक मार्केट की ये स्थिति जो हुई है ये पहली बार नहीं हुई। अब पिछले 25 वर्षों में कम से कम ये 5 बार तो हुई है और छोटी मोटी करेक्शंस और बीच में हुए हैं, जिसकी चर्चा आज हमने यहाँ नहीं की। हमने मुख्य रूप से उस फेज की चर्चा की जिस फेज में काफ़ी क्राइसिस आई थी स्टॉक मार्केट में। अब दूसरी बात है कि जनाब, जब इसमें क्राइसिस आई थी तो इन्वेस्टर्स का क्या एटीट्यूड था, क्या उसने किया था। जैसे मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया पे
जो पोस्ट होते हैं उससे हमें लगता है कि शायद ये बढ़ता ही रहेगा, और अभी यदि गिरा है तो बहुत लोगों ने घबराहट में उसको बेच दिया, ये सोच के, बिकॉज उनको तो आशा थी कि जनाब ये 10 का 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ तो 10 का 8 और 9 होने पर आ गए हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि इसमें जादू नहीं है और ये रिटर्न तो देगा देगा, और ये अप एंड डाउन जो स्टॉक मार्केट का है ये इसका कॉमन फीचर है, सेलिएंट फीचर्स हैं इसके, तो जो इन्वेस्टर्स इस पिछले 25 वर्षों में जो रह गए थे इन्वेस्टेड, यदि उस पर एक नज़र डालें तो स्मॉल कैप में पिछले 25 वर्षों में, यानी 2000-2001, जो आज से करीब 25 वर्ष पहले की बातें हैं, उस समय जो इन्वेस्टेड रहे थे उनका XIRR रिटर्न पिछले 25 वर्षों का स्मॉल कैप में 14.5% है। यही यदि बातें करें 17 साल पुराना, यानी 2008 में जिन्होंने स्टार्ट किया था SIP, जो आज तक चला रहे हैं, उनको स्मॉल कैप में 15.5% का XIRR मिला। यही बातें करें आज से 14 साल पहले, यानी 2011 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और आज तक इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप में, उनको 16.34% का रिटर्न मिला, XIRR मिला। ये सारी बातें मैं SIP की कर रहा हूँ बिकॉज कि SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न हम जज करते हैं, तो बेहतर जो पैरामीटर्स है फंड के परफॉर्मेंस को जज करने का वो XIRR है, बिकॉज कि ये मंथली, वीकली या फोर्टनाइटली हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवरऑल हमें रोलिंग रिटर्न टाइप का हमें रिटर्न का पता चल जाता है। जबकि लमसम में ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, मैं जिस दिन एंट्री किया, जिस दिन एग्जिट किया, उसके डिफरेंस के हिसाब से हमें होता है। तो हो सकता है कि आपने उस दिन इन्वेस्ट किया हो जब मार्केट डिप पे हो, या आपने उस दिन इन्वेस्ट किया हो जब मार्केट पिक पर हो, तो वो हमें लगता है कि बेहतर पैरामीटर नहीं है इसको मेजर करने का। यही बातें करें 2015-16 में, यानी आज से करीब 10 साल पहले, जिन्होंने जब ये मार्केट क्राइसिस हुई थी और उस टाइम SIP स्टार्ट की थी और आज तक वो इन्वेस्टेड हैं, उनका स्मॉल कैप में 16.45% का रिटर्न आया, और जिसने पेंडेमिक में इन्वेस्ट किया हुआ था और आज तक इन्वेस्टेड हैं, उनको स्मॉल कैप में 21.47 का XIRR मिला। ये बातें यदि हम मिड कैप सेगमेंट की करते हैं, तो आज से 25 साल, यानी पिछले 25 वर्षों का निफ्टी मिड कैप 250 का XIRR 16.7% है। वहीं 2008, यानी ऐसे 17 साल का जो XIRR है ये 17.99% है। 14 साल पुराना, यानी 2011 में जिसने SIP स्टार्ट की थी मिड कैप में, उनका मिड कैप 250 मिड कैप TRI का रिटर्न 18.65% है। 2015-16, यानी 10 साल पहले जो स्टार्ट किया था, 10 साल का XIRR 18.48% है। और पिछले 5 वर्षों का, जिसने कोविड-19 पेंडेमिक में SIP स्टार्ट की थी उनका, और वो आज तक इन्वेस्टेड है, उनका आज का रिटर्न 21.51% के आसपास है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो इन्वेस्टर उसमें डटे रहे, उनको पिछले 25 सालों में कम से कम 14.5% का रिटर्न मिला। जनाब 14.5% का रिटर्न 25 वर्षों का XIRR, इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। हालांकि आपको सुनने की आदत 25%, 30% हो गया, तिगुना 4 गुना हो गया। जनाब ये 25-30% भी मिलते हैं, लेकिन ये आपके मुकद्दर पर है कि आपका एंट्री लेवल क्या है, एग्जिट लेवल क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। कोई 20 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, लेकिन ये पिछले 25 वर्षों का XIRR जो देख रहे हैं उसके हिसाब से 14.5% आज के दिन में, जब मार्केट गिरा हुआ है, आज की बातें बता रहा हूं मैं। नंबर 2, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है इन्वेस्टर्स पे कि हम जब म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन हम डेली देखते हैं। कभी देखते हैं कि 10,000 20,000 का फ़ायदा हो गया, कहीं 20,000 का लॉस हो गया। फ़ायदा होता है तो हम उत्साहित हो जाते हैं, और लॉस होता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, पता नहीं आगे कितना और लॉस होगा, और घबराहट में उसको रिडीम कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, ये सारे जो गेन और लॉस हैं, ये सारे नोशनल गेन और लॉस हैं। जनाब ये नोशनल गेन और लॉस तो फिक्स तब होंगे यदि आज आपको पैसे की ज़रूरत हो और आज आपने बेच दिया, तो आज के दिन में जो लॉस या गेन है वो आपको एक्चुअली होगा, वो रियलाइज्ड होगा। लेकिन केवल देख, आज हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है और आज हमने देखा कि हमारा जो है 10% लॉस हो गया या 20% का फ़ायदा हो गया, तो हम उसके हिसाब से दुखी या प्रसन्न हो जाते हैं। तो जनाब ये लॉस जो अभी दिख रहा है 20-25% मिड कैप स्मॉल कैप में, ये तो तब होगा
जब आपको आज पैसे की ज़रूरत हो और जब आप वो इन्वेस्टमेंट आज मार्केट में रिडीम करें या सेल करें। इफ़ नॉट, यदि आज पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मार्केट 20 के बदले 30% चला जाए नीचे, या 30% के बदले 40% ऊपर चला जाए। जनाब, जब आपको बेचना नहीं है, पैसे आपको की ज़रूरत नहीं है, तो 20% लॉस हो या 20% का घाटा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ना? फ़र्क तो तब पड़ना है जब आपको पैसे की ज़रूरत हो और उस दिन मार्केट की स्थिति कैसी है, अच्छी है तो आपको अच्छा फील होगा, और यदि स्थिति खराब है तो आपको लगेगा ये लॉस हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि नोशनल लॉस और गेन से तो हमें अति प्रसन्न होना चाहिए और ना ही हम डर जाएं। इसीलिए यदि मार्केट आज गिर गया है, आपको आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में या रेड में चला गया है, तो इसको जनाब निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले 25 वर्षों में सबसे कम स्मॉल कैप में 14.5% का रिटर्न दिया है। यदि आप इसमें डटे रहेंगे तो रिटर्न जनाब निश्चित रूप से बेहतर मिलेंगे। तो नंबर एक कि आपको स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट से मार्केट की इस स्थिति में भी आपको एग्जिट नहीं करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है, वो फंड बेहतर हो। नंबर दो, जो दूसरा सवाल आता है कि यदि हमारा इन्वेस्टमेंट आज के दिन नहीं है और हम चाहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करें, तो हमें क्या करना चाहिए? मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं इस बात का कि सस्ते में खरीदें, महंगे में बेचें। इसका मतलब मार्केट का वैल्यूएशन या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन देखना काफ़ी जरूरी है, और इसके वैल्यूएशन को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर है जिसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि स्मॉल कैप 250 TRI का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, कल के दिन जब मार्केट बंद हुई थी उस दिन 26.8% था, और पिछले, ध्यान दें, 26.88 था, और पिछले 5 वर्षों का जो एवरेज है वो 25.03 है। यदि इन दोनों को हम तुलना करें आपस में तो हम देखते हैं कि जो 5 वर्षों का एवरेज है उससे अभी भी ये करीब 1.7% या 1.5% के आसपास ये अधिक है। 1.77% के आसपास आज भी ये अधिक महंगा है। यदि पिछले 5 वर्षों के हाईएस्ट की बातें करें तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप का पिछले 5 वर्षों का हाईएस्ट पी रेशियो 35.62 है। तो 35.62 हाईएस्ट, और आज का पी रेशियो 26.8, तो बहुत महंगा नहीं है, लेकिन ये एवरेज से अधिक है जनाब। एवरेज 25.03 है, उससे अधिक है, लेकिन आज के दिन में भी जो महंगाई 35.62 पर था ओवर वैल्यूएशन, वो आज तो नहीं है, लेकिन एवरेज से आज भी ये ओवर वैल्यूड है। और आज की यदि बातें करें तो स्मॉल कैप के 28 फंड्स में से कम 2 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो जो पिछले 5 वर्षों का हाईएस्ट है 35.62 उससे अधिक है, और वो जो सबसे अधिक है उसका 40.57 पी रेशियो। जनाब, मैं उस म्यूचुअल फंड का नाम लेना यहाँ नहीं चाहता, डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाईएस्ट पी रेशियो स्मॉल कैप सेगमेंट में आज के दिन में जो है वो 40.57 है। अब देखें, यदि 40.57 की तुलना करें हम पिछले 5 वर्षों के हाईएस्ट से 35.62 से, तो अभी लगता है कि ये अभी भी हाईएस्ट से काफ़ी ऊंचा है। तो यदि आपका इस फंड में इन्वेस्टमेंट है तो बेहतर है इसको आप स्विच करें और कुछ ऐसे स्मॉल कैप सेगमेंट को देखें जिसका पी रेशियो कम है। हालांकि फंड का परफॉर्मेंस केवल पी रेशियो के हिसाब से नहीं, उसके रिटर्न पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये एक फैक्टर है ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन। और आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 28 फंड्स हैं। उन 28 फंड्स में से कम 19 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो 25 से अधिक है, यानी उसके एवरेज से अधिक है। अब हम चर्चा करते हैं मिड कैप सेगमेंट की। मिड कैप सेगमेंट में आज के दिन में 26 फंड्स हैं और आज का पी रेशियो 34.1 है। आज का पी रेशियो मतलब कल जब मार्केट बंद हुआ तो उसके बाद का जो पी रेशियो डिसाइड हुआ वो 34.1 है, और पिछले 5 वर्षों का एवरेज जो है ये 31 है। तो हम देखते हैं कि आज के दिन में जो पिछले 5 वर्षों का एवरेज है उसमें 3 पॉइंट ये अधिक है। मतलब जनाब, मिड कैप सेगमेंट महंगा तो है। अब कितना महंगा है? तो एवरेज 31 है और आज के दिन 34 है, तो आप अपने हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कितना महंगा है।
पिछले 5 वर्षों का हाईएस्ट इट इज़ 45.8। तो जनाब 45.8 पिछले 5 वर्षों का हाईएस्ट है और आज के दिन में ये 34.1 है। मतलब ये करीब करीब 9 पॉइंट या 8 पॉइंट जो है हाईएस्ट से कम आ गया। तो यदि हाईएस्ट से कंपेयर करें देखते हैं काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी कितना कम हुआ है, ये एवरेज से अभी भी 3 पॉइंट ऊपर है। अब यदि मिड कैप सेगमेंट्स की बातें करें तो जैसे मैंने बताया कि 26 फंड्स हैं आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट्स में, और कम से कम एक फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो पिछले 5 वर्षों का जो हाईएस्ट पी रेशियो है 45.8 उससे अधिक है, और कम से कम 9 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो पिछले 5 वर्षों का जो एवरेज पी रेशियो 31 है उससे अधिक है। और इन फंड में से सबसे अधिक पी रेशियो जो है वो 51.11 है। अब जनाब सोचें, जिनका इन्वेस्टमेंट उस मिड कैप म्यूचुअल फंड में रहा होगा जिसका 51.11 है, वो तो अभी भी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड नहीं, इट इज वेरी ओवर वैल्यूड है जनाब। तो ये आपको निर्णय लेना है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि केवल पी रेशियो एक पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पर हम फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो इन डेटा को एक साथ यदि हम देखें स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट, तो हमें लगता है कि आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट का एवरेज वैल्यूएशन जो है वो स्मॉल कैप की तुलना में अधिक है, बिकॉज इनका पिछले 5 वर्षों का एवरेज जो है 31 है, जबकि मिड कैप का आज का 34 है, मतलब 3 पॉइंट्स ऊपर है। स्मॉल कैप सेगमेंट में यही यदि देखें तो आज का 26.8 है और एवरेज 25.03, मतलब 3 ही पॉइंट ऊपर है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्मॉल कैप सेगमेंट आज के दिन में मिड कैप की तुलना में सस्ते हैं। नंबर 2, कुछ ऐसे फंड्स जैसे आपने देखा कि 51.11 मिड कैप का एक ऐसा फंड है जिसका हाईएस्ट पी रेशियो आज के दिन में 51.11 है, जो कि हाईएस्ट 45.8 से करीब 6-7 पॉइंट्स के ऊपर है, जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट में जो हाईएस्ट है वो 40.57 है और जो पिछले 5 वर्षों का हाईएस्ट है वो 35.62 है। इससे देखते हैं करीब करीब 5 पॉइंट्स ऊपर है। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं नंबर 1 कि यदि आज आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इस मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, आप डटे रहें, आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। नंबर 2, यदि आप आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में, तो ध्यान रखें कि वैल्यूएशन के लिहाज से आज के दिन स्मॉल कैप सेगमेंट मिड कैप सेगमेंट से अंडर वैल्यूड है, मतलब ओवर वैल्यूड है मिड कैप, और उसके कंपैरिजन में ये स्मॉल कैप सेगमेंट का म्यूचुअल फंड सस्ता है। लेकिन फंड को सेलेक्ट करने में चाहे स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट हो, ये तो मैंने एवरेज बताया है, उसके इंडेक्स का बताया है, पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का कितना पी रेशियो है उसके हिसाब से आप फंड को सेलेक्ट करें तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस मार्केट के उतार चढ़ाव से आप ना घबराएं। यदि आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, हालांकि आज आपको पैसे की जरूरत है तो जनाब ये तो फिर आपके लिए दिक्कत की बातें हैं, आपको ये लॉस बुक करना होगा। थैंक यू।